नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। देश में आज यानी 16 जनवरी से टीकाकरण यानी कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इस अभियान का शुभारंभ किया और राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने इसकी कमान संभाली। मोदी ने इस मौके पर फ्रंटलाइन वर्कर्स, वैज्ञानिकों की तारीफ की और वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों को चेताया। उन्होंने इस मौके पर दवाई भी कड़ाई भी का नारा दिया और कहा कि वैक्सीन आने के बाद भी हमें कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़ी चीजों का पालन करते रहना है। इसमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग शामिल है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलदेव सिंह सिरसा को समन जारी किया है। ये समन प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के एक नेता गुरपपंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज मामले के सिलसिले में किया गया है। बता दें, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी भी उन किसान संगठनों में शामिल है जो सरकार के साथ कृषि कानूनों को लेकर बात कर रहे हैं। और समन के बाद बलदेव सिंह सिरसा का कहना है कि सरकार किसान आंदोलन को पटरी से उतारना चाहती है, पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए, अब एनआईए के जरिए। एनआईए द्वारा दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए विदेशों से पैसा खालिस्तानी समर्थकों के लिए भेजा जा रहा है। बता दें, सिरसा के अलावा भी कई किसान नेताओं को यह समन जारी किया गया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट को फौरन सुनवाई करनी चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में उमर ने कहा, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा है। हमने देखा है कि उसने किसानों के मामलों में हस्तक्षेप किया है। किसानों के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ऐसा नहीं लगता कि किसानों से कोई विचार विमर्श किया गया था, तो जम्मू और कश्मीर से भी 5 अगस्त 2019 से पहले कोई राय मशविरा नहीं लिया गया था। ठीक उसी पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट को देखने की जरूरत है कि जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ था और उनको सुनवाई शुरू कर देनी चाहिए। पहले इंदौर पुलिस ने कहा था कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि कॉमेडियन फारूकी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, और अब शुक्रवार को पुलिस कोर्ट के सामने केस डायरी पेश करने में विफल रही। इसके बावजूद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत 6 युवा जेल में बंद हैं। उनकी जमानत रद्द कर दी जा रही है। इंदौर सत्र न्यायालय ने अब तक सुनी गई सभी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है और अब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में शुक्रवार को केस डायरी के अभाव में सुनवाई आगे बढ़ा दी गई। उनकी याचिका पर अब 25 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच अब शताब्दी रॉय ने यू टर्न मान लिया है। शताब्दी ने कहा है कि वो टीएमसी छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं। वो ममता बनर्जी के कारण टीएमसी में हैं और अभी पार्टी को एकजुट होने की जरूरत है। ऐसा उन्होंने पार्टी नेता अभिषेक बैनर्जी और कुणाल घोष से मुलाकात के बाद कहा। उससे पहले शताब्दी ने पार्टी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि उनको कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सूचित ही नहीं किया जाता। जिसके बाद वो दिल्ली आ रही हैं और कहा जा रहा था कि वो यहां अमित शाह से मुलाकात कर सकती हैं। लेकिन इस बीच टीएमसी ने पार्टी में एक नेता को टूटने से बचा लिया है। व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी के नियमों और शर्तों में बदलाव किया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच लाखों लोगों द्वारा सिग्नल डाउनलोड करने की वजह से इसमें तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। सिग्नल ने ट्विटर पर इसकी सूचना दी। कंपनी ने कहा है कि वो इसकी तकनीकी गड़बड़ियों को दूर कर रही है। कई सिग्नल यूजर्स ने बताया कि उन्हें मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर मैसेज भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी के नियमों और शर्तों में बदलाव की अंतिम तारीख यानी डेडलाइन 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई कर दी है। दिल्ली और उसके आसपास के शहर आज सुबह से कोहरे में डूबे हुए हैं। इस वजह से गाजियाबाद में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त में छोटी और बड़ी गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। भारत में एक दिन में 15,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 175 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,05,42,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,11,000 के पार हैं। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को 2 विकेट खोकर 62 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण चाय के बाद का खेल नहीं हो पाया। भारत अभी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 369 से 307 रन पीछे है। रविवार को तीसरे दिन खेल आधा घंटा जल्दी शुरू होगा, यानी मैच भारतीय समयानुसार सुबह 5 बजे से खेला जाएगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।